Good morning, everyone. I am very thankful for and thanking विनोद भाई, एडवोकेट विनोद संपत जी, जिन्होंने मुझे, मैं थोड़ा हिंदी में बात करूँगी क्योंकि हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। इंग्लिश तो कोर्ट में बोलना ही पड़ता है, दैट इज फॉर, पर हम लोग जनरली घर में तो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो जो अपनी लैंग्वेज है उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मराठी तो नहीं, मेजॉरिटी पीपल आर गुजराती, सो आई थिंक दैट हिंदी विल बी बेटर। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारी जो कलीग है एडवोकेट विनोद संपत जी, जिन्होंने मुझे ये मौका यहाँ पे आपके साथ इंटरेक्शन करने का दिया। जॉली जिमखाना की सभी कार्यकारी जो मंडल है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग कमेटी, उनके भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की है। रजनीकांत जी, इनकी भी मैं बहुत आभारी हूँ कि सो स्माइलिंग एंड सच एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी उनकी चेहरे पे दिखती है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर, अगर आप इस तरह का सोच नहीं रखते हैं। जिमखाना में मैंने देखा फर्स्ट टाइम इन माई मेयर पीरियड ऑल्सो किसी जिमखाने ने मुझे टॉक के लिए बुलाया है, सो दैट शोज कि आपको नॉलेज शेयरिंग में और इंटरेक्शन में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स के साथ, म्यूजिक के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ इस तरह की चर्चा सत्र भी होनी चाहिए इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हर एक के विचार आपको पसंद आए ना आए, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड कि उनके विचार क्या है एंड रिस्पेक्ट करते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू द जिमखाना। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव अवर अनदर डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी, एडवोकेट मनीष वासवानी जी, who has been kind enough to allow me to speak first. So, and I am equally, इसके मैं जाने वाली हूँ, आपका भी definitely सुनेंगी, मैं उतना ही take sir, because I also get knowledge from his viewpoint. So it is always इंसान हमेशा कितना भी पढ़ा लिखा हो विद्यार्थी रहता है और विद्यार्थी ही रहना चाहिए, और सीखने के लिए कोई बड़ा पंडित की जरूरत नहीं। You can learn from learned people and from common man also. So I am really thankful for that. जैसे कि मुझे जो विषय दिया गया है कि मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं एंड डिवोर्स रिलेटेड इश्यूज क्या है, मुझे लगता है मैं डायरेक्टली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ना आके थोड़ा सा एक मैं आपको बैकग्राउंड बनाऊंगी ताकि देन यू कैन रिलेट टू। मैंने क्वेश्चन आंसर भी मेरे बोर्ड पे लगाने को बोला था, पता नहीं, so that people will read and if they want something missing in my question, so I have all the questions which are already shared with the management here, so that मैंने बोला मैं question and answers के साथ बात करूँगी rather than talking directly on law points। तो मेरा पहला question था उनका जो था, I framed it different way. What are the different laws in India for marriage? एकदम डिस्प्यूट से आने से लॉस क्या है, डिफरेंट लॉस क्या है मैरिज के। अभी शादी करने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है, बराबर है ना? कोई तो भाग के भी शादी करते हैं, और मैंने काफी देखा है आम्ही कोर्ट मैरिज केला, और पिक्चर में भी दिखाते वो भगवान के सामने एक दूसरे को माला पहनाते हैं। मैं जब डाइवोर्स में आते तो आपको शादी के साथ हमें कोर्ट मैरिज केला, कोर्ट मैरिज होता नहीं है, विच इज कोर्ट मैरिज। मैंने कोई जज को मैरिज परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। तो पहले ये मिक्स है कि हमारा कोर्ट मैरिज हो गया, रजिस्टर्ड मैरिज होता है बिफोर द मैरिज रजिस्टर, लेकिन इसमें गवर्नमेंट सिग्नेचरी रहती है, बट कोर्ट कोई भी सिग्नेचरी नहीं रहता। आई वांट टू क्रिएट डिलीट वन काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट द मैरिज। दूसरी बात है कि व्हाट आर द डिफरेंट लॉज। अब हमें मालूम है कि इंडिया इज अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डाइवर्सिटी, मल्टी कल्चर, मल्टीपल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये धरोहर है हमारी एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। ये हजारों साल से हमारी जो परंपराएं है, तभी तो कोर्ट नहीं थे, लोगों की शादियां होती तो किस तरह होती थी और उनको किसकी सैंक्टिटी थी, वो देखते हुए इवन आफ्टर फॉर्मेशन ब्रिटिश राज ने भी हमारी कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, डाइवर्सिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ द कल्चर को मान्यता दी। उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, जिसको जैसे विवाह करना है वैसे करें। सो देयर इज नो परमिशन टू बी टेकन
पेरेंट्स की भी आजकल कोई बच्चे भी नहीं परमिशन देते हैं, तो जैसा जो कमांड, तो परमिशन की कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होती, एनीबडी कैन, लेकिन उसके कंडीशंस रहते हैं कि क्या उम्र होनी चाहिए, क्या रिलीजन होनी चाहिए, तो क्या हो गया, तो दैट इज व्हाट आई से कि देयर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर इंडियन मैरिजेस, लेकिन फिर भी हमारा बाय एंड लार्ज 3 टाइप्स ऑफ रिलीजन्स जो है, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट है, जितने भी बिलीविंग इन हिंदू, पेरेंट्स से हिंदू है या तो मानने से हिंदू है, तो वो दो हिंदूज जब शादी करना चाहते हैं तो वो हिंदू लॉ के अंदर आते हैं। दैट इज 1955 को जो हिंदू, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट बोलते हैं, HMA ऑफ 1955 जो बना, जो हिंदू लॉ से होता है। देन लेटर ऑन आई विल कम कि उसकी कंडीशंस क्या है। उसके बाद जो बना, उसके पहले जो बना स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन मैरिज एक्ट, वो 1954 को बना। तो उसमें उसको वो कौन लोग करते हैं, दैट आई विल कम टू लेटर। हिंदू में, हिंदू लॉ में बुद्ध, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स आर इंक्लूडेड, मतलब दोज आर जैन्स, दोज आर बुद्धिस्ट, दोज आर इवन पारसीज के लिए है, बट इवन देयर आर 3 more religions, सिख, दे कम अंडर हिंदू मैरिज है। ओके, तो ये 4-5 जो मेन रिलीजन है हमारे यहाँ, वो परफॉर्म करना चाहते हैं अगर ट्रेडिशनल मैरिज, जिसको पर्सनल मैरिज कहते हैं, पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत लॉ है, तो मुझे व्यक्तिगत हिंदू लॉ से ही मुझे शादी करनी है, तो दे आर दीज रिलीजन्स आर करते। तो द आंसर इज दैट पीपल इन इंडिया मैरी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, दोज हु आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। ये हो गया। नाउ विल गो लिटिल अहेड। फिर क्रिश्चियंस है, बिकॉज वी हैव क्रिश्चियंस इन आवर कंट्री, दे आर सिटीजन्स, एंड अगर उनको करना है तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, ठीक है, जो दोस्त बिलीव इन, लेकिन उसमें एक है कि वन इज नॉट द क्रिश्चियन ओनली, डिफरेंट रिलीजन एंड दे वांट टू गेट अंडर द एज अ क्रिश्चियन, दैट इज अलाउड, बट हिंदू में नहीं है अलाउड। अ क्रिश्चियन कैन नॉट से कि मुझे हिंदू लॉ में मैरिज करनी है, यू हैव टू बी हिंदू ओनली। तीसरी बात है मोहम्मदी लॉ, जिसको शरीयत लॉ कहते हैं, जिसमें पीपल ऑफ फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी अगर उनको शादी करनी है 2 लोगों को, तो उनको मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर शादी करनी होती है। पारसी लॉ है, उनको भी एक अलग लॉ है, दे उनका जो फायर टेम्पल होता है, आशीर्वाद, ऐसे उनके ये होते हैं। अब ये जो शादियाँ होती है उनको पर्सनल क्यों बोलते हैं, रिलीजियस क्यों बोलते हैं, व्हाई? जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द व्हाई पीपल गेट इनटू डिफरेंट मैरिजेस, अलग अलग धर्म से क्यों है? तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैरिज धर्म से इसलिए है कि द लॉ अलाउज यू टू फॉलो योर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। जो कभी से अब सीता का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी की शादी हुई, जो मतलब जो ट्रेडिशन है वो हमको फॉलो करने के लिए अलाउड है। हमारी शादी में पहले ये सगाई होती है, दैट इज अलाउड। तो वैदिक जो पद्धत है, हमारी जो वैदिक लॉज है, वैदिक पद्धत को सैंक्टिटी, लीगल सैंक्टिटी है हिंदू लॉ में। एंड जैसे कि 7 फेरे है ना, 7 फेरे होते हैं, तो 7वें फेरे पे लौट जाती है, वो सब ड्रामा थिएट्रिक्स छोड़ दो, लेकिन जो 7 फेरे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर लॉट्स ऑफ जजमेंट्स ऑन दैट कि 7 फेरे होने के पहले ही हुआ वेदर दैट मैरिज इज वैलिड और नॉट। काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, देन वी कम टू डिस्प्यूट लेटर ऑन। तो ये सगाई होगी, दैट इज ऑल्सो अलाउड, जिसको मैरिज के पहले एक गठबंधन होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में गठबंधन करते हैं, बाद में सीट शेयरिंग होता है, तू कितना लेगा पार्लियामेंट में, मैं कितना लेगा, पहले शादी तो करो, तो दैट इज कॉल्ड सगाई। इन पॉलिटिक्स जो होता है वहाँ भी सगाई चल रही है, बाद में देखेंगे शादी कैसी क्या होगा। तो आई हैव टू मेक यू एंटरटेन, द लॉ इज वेरी बोरिंग। तो ये जो होता है वो सगाई होती है। सगाई के बाद एक्चुअल मैरिज होता है। तो कोई लोग जैसे ब्रह्म मैरिज होता है, अग्नि साक्षी होती है। वाई? हमारे क्योंकि पहले के जमाने में अग्नि, दूसरा कोई साक्षी नहीं था, तो पीपल हु पुट अक्षता दे आर द विटनेसेस, या ये दोनों की शादी हुए तो हम लोग विटनेस है, उसको एक सैंक्टिटी आती है। तो इधर अक्षता, जब हम लोग अक्षता डालते धपाधप, उसको बहुत मीनिंग है, मीनिंग में व्हेन यू पुट अक्षता, आपको खाने पे इनवाइट करते तो हमेशा यू कीप इन माइंड ये सैंक्टिटी इन पायस काम के लिए आप मुहूर्त नहीं छोड़ते। कितने लोग खाना छोड़ देते हैं लेकिन मुहूर्त नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इट
इट हैज़ द इम्पोर्टेंस कि आप इनके शादी के साक्षी हो और आप उनको आशीर्वचन देते हैं। वो जो बोलते हैं हर एक इसमें परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अगर आप देखेंगे ना नौ फेरे में तो हस्बैंड एंड वाइफ को एक एक ड्यूटी दिया है कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी वो जल्दी जल्दी ब्राह्मण करता है दैट इज डिफरेंट, बट आप देखो वो नौ फेरे का इम्पोर्टेंस दैट इज इन द लॉ, फिर हमारी हिंदू लॉ का वैदिक पद्धति से। उसके बाद हम लोग कन्यादान बोलते हैं, कन्यादान भी इसमें अलाउड है कि मामा जो है वो कन्या को दान करते हैं। सम पीपल हैव टेकन ऑब्जेक्शन कि वीमेन आर नॉट डोनेशंस वगैरह, बट इट हैज उसमें पॉलिटिकल भी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन दान का मतलब ये नहीं कि यू डोनेट, बट हमारी प्यारी जो चीज़ है हम आपके हवाले कर देते, उसका ध्यान रखो, दैट द मीनिंग शुड बी टेकन। और हर माता पिता को बहुत खराब लगता है कि हमारी लाडली बेटी अगर जाती है तो उनको खराब लगता है, तो उसमें भी वो एक रस्म होती है। सो ऑल दिस रस्म्स आर हैविंग वैलिडिटी इन लॉ ऑफ हिंदू मैरिज है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं कि लेकिन आफ्टर गेटिंग मैरिड द मैरिज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। हाँ, तो कोई भी किसी ने भी हिंदू लॉ में शादी किया है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इट हैज बीन मेड कंपल्सरी नाउ, क्योंकि हम लोग पूछते हैं कि तुम्हारा शादी का कोई प्रूफ है, जाती होती 15 आता मुलं झाली, लग्न रजिस्टर नहीं केलं, एनी टाइम यू कैन रजिस्टर अ मैरिज। 20-25 साल के बाद भी आपको रजिस्टर करना है तो आप थोड़ा बताओ कि हमारी उस टाइम में शादी होती है, नॉर्मल पेनल्टी होती है, वो करके आपको एक मैरिज का प्रूफ तो मिलता है, पासपोर्ट निकालना है, फॉरेन जाना है, किधर भी जाना है, व्हाट इज द प्रूफ दैट यू गॉट मैरिड, तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कभी भी मिलता है अंडर हिंदू मैरिज है। नाउ कम वेरी फास्ट, इसकी कंडीशंस क्या होती है, क्या कोई भी शादी करते हिंदू है ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस? तो मेन कंडीशन जो होती है कि दोनों हैव टू बी हिंदू बाय रिलीजन। ओके, इसमें मैंने बोला था कलर अगर कन्वर्शन होता है, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, एक थोड़ा सा आपको उदाहरण देते, बोथ वर मैरिड, वन ऑफ द कंडीशन दैट आइदर ऑफ दिस वन दे शुड नॉट बी लिविंग स्पाउस। तो धर्मेंद्र की पत्नी थी, हेमा मालिनी वाज नॉट, शी वाज हैविंग नो स्पाउस, तो उन्होंने थोड़ा सा ये किया था। राम जेठमलानी इज ऑल्सो वेरी फेमस जजमेंट ऑन कलरेबल कन्वर्शन। तो शादी के लिए अगर हिंदू मुस्लिम बनते हैं बाद में होते हैं, दैट इज कॉल्ड कलरेबल कन्वर्शन, नॉट अ रियल कन्वर्शन टू इस्लाम, इट इज बैन नाउ। तो अगर आप वो करते शादी के लिए तो इस्लाम उसको मंजूर नहीं है उनको, दैट्स नॉट फेयर। तो कलरेबल कन्वर्शन हैज बीन बैन नाउ। तो दोनों पार्टीज हिंदू होना चाहिए, दोनों पार्टीज के जो स्पाउस अगर है, जीवंत है, तो वो अलाउड नहीं है। बाद में अगर पता तो इट विल बी एडल्ट्री। अभी एडल्ट्री स्ट्राइक डाउन की है, लेकिन एडल्ट्री इज यूज्ड एज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर गेटिंग डिवोर्स। अगर महिला ने बोला कि इसकी शादी में होते हुए किया तो शी गेट्स डिवोर्स। और बाइगैमी इज नॉट एन डिसन, एडल्ट्री को स्ट्राइक किया, बट इट इज अ बाइगैमियस रिलेशन विच इज स्टिल पनिशेबल। तो इसका थोड़ा क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, दैट आई कम लेटर, मैं जल्दी जाती हूँ। देन वन पार्टी शुड बी हिंदूज मेंटली साउंड। उनकी मेंटली साउंड तो आपको मालूम है, पागलपन नहीं होना चाहिए, उसको पता ही नहीं कि शादी क्या जबरदस्ती का उठा के लेते, वो आगे जाके कैसे निभाएंगे शादी। मतलब मेंटली साउंड के भी उन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं कि मेंटली अनसाउंड मीन्स व्हाट, नाइदर द पार्टी स्पाउस लिविंग, जो मैंने बताया, एंड सपिंडास नहीं होने चाहिए। वो एकदम डिटेल में जाएंगे तो आप बोर हो जाओगे, मोटा ही मैं बताती हूँ कि एक ही नाते में जो होते हैं ना, उसमें डिग्री ऑफ ब्लड होता है, तो सेम ब्लड, फुल ब्लड, हाफ ब्लड में चैलेंज हो गया। आजकल नहीं चैलेंज होता है, दे इग्नोर, अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा क्या नहीं, बट आइदर ऑफ द स्पाउस चैलेंज, तो वो चैलेंज अंदर हिंदू लॉ हो सकता है। वन कैन गो फॉर डिवोर्स की मुझे मालूम नहीं था किसके साथ मेरा सपंडा का रिलेशन है, वी वांट टू डिसॉल्व दिस मैरिज, सो दैट इज वैलिड रीजन, जल्दी वो मिल जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एज ऑफ मैरिज है, जो लड़के का जो है वो 21 होना चाहिए और लड़की का एज है वो 18 होना चाहिए। मैं 16 बरस की, ये नहीं चलेगा, मैं 18 बरस का, ये गाना नहीं चलेगा हिंदू लॉ में, किसी भी लॉ में। मैं 21 बरस का, तो 18 बरस की। ध्यान में आया एज ऑफ मैरिज? सो यू गॉट ऑल द कंडीशंस मैरिज के लिए, ऑल परफेक्ट। अभी थोड़ा सा हम लोग जाएंगे मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम लॉज में भी जैसे 4 टाइप्स के मैरिजेस होते हैं। वन इज जो होते हैं
उनका जो ये होता है सेरेमनीज जो उनके होते हैं मुस्लिम लॉ, उसमें 4 क्लासिफिकेशन। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन मुस्लिम लॉ क्योंकि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट कंफर्टेबल, तो मैं एडवाइस गलत नहीं देना चाहती किसी को। सो आई रेफर टू सम एक्सपर्ट इन मुस्लिम लॉ, बट मैं भी सीखती हूँ उनके साथ अच्छा ऐसा, बिकॉज आई वुड लाइक टू गेट नॉलेज। तो उसमें 4 प्रकार के विवाह होते हैं। एक होता है साहिश मैरिज, उसमें एवरी कंडीशन जो है कंडीशन डाला है ना, उसका पहला ये नहीं होना चाहिए, उम्र ठीक होनी चाहिए वगैरह, तो ये सब पाला जाता है, उसको बोलते हैं साहिश मैरिज। सब सही है कंडीशन, उसकी पहली शादी नहीं हुई है, तलाक नहीं हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड सही होता है शायद साहिश मैरिज। देन फासिद मतलब इरेगुलर मैरिज, इरेगुलर है लेकिन रेगुलरिटी अगर रिमूव होती है तो मैरिज बिकम्स, वो दोनों अगर चाहते हैं कि किसी की शादी ऑलरेडी हुई है तो अगर वो उससे तलाक लेता है, देन गेट्स मैरिड टू दिस गर्ल इज ऑलरेडी मैरिड। अगर वो जो इस्लामिक शरिया लॉ होते हैं, शरिया लॉ के अंडर वो अगर फुलफिल करते हैं उनके जो धर्म गुरु है और जो भी उनकी रस्म है उनके सामने, देयर मस्ट बी समवन हु कैन आल्सो करेक्ट मी फ्रॉम दिस रिलीजन, तो वहाँ पे वो करेक्ट करते हैं तो जो फासिद मैरिज है दैट बिकम्स सही मैरिज। ओके, देन बतिल मैरिज मीन्स वॉइड, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ये शादी हो ही नहीं सकती है। बतिल मतलब वॉइड मीन्स नलिटी, जिसको हम बाद में मैं नलिटी पे भी आऊंगी, नल एंड वॉइड। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस ऑफ conjugal rights ही नहीं हो गए, that person is having some other defects और so many other things are there, minor है, बहुत सारी चीजें उसमें, तो that is called batil। and last is mutta marriage, जो आपने सुना होगा, temporary marriage only for sex purpose, so that is temporary करते हैं for enjoyment and all that and then leave it, that is given as a mutta marriage, बाद में वो divorce ले सकते हैं। now जैसे कि मैंने कहा पारसी मैरिज, क्रिश्चियन तो अगेन आई सेड सेम एज ग्रुप, क्रिश्चियन मैरिज इज वेरी प्रोग्रेसिव एंड इट इज परफॉर्म बिफोर द क्लर्जी, और चर्च में होता है, क्लर्जीमैन होते हैं, विटनेसेस होते हैं, उनका एक परफॉर्मेंस होता है, जो होता है, यू मस्ट हैव अटेंडेड मेनी ऑन दिस वन, और उनका एक टाइम होता है 8 AM से 7 AM से 6 PM, दे डोंट गो गेट मैरिड आफ्टर सनसेट एंड सनराइज की इमीडिएटली वन मॉर्निंग एंड इवनिंग में क्लर्जीमैन आते हैं and they give them the wedding exchange होता है, only clergies they can perform। okay, ना पारसी में भी जो होता है, तो पारसी में वो जो पारसी क्लर्जी होते हैं उनका आशीर्वाद करके कस्टम, एवरी मैरिज जो पर्सनल और उसमें कस्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम लोग कस्टम्स को देखते हैं तो हम लोग एंजॉय करते हैं। हम आपके हैं गॉड, ये पिक्चर इसलिए चला कि उसमें बहुत सारी रस्में, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड बनाया था, तो पीपल एंजॉय एंड वेडिंग्स इन इंडिया, और शादियाँ हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। नाउ लेट्स कम बैक टू सेक्शन। अभी हिंदू मैरिज एक्ट में मैं आई गो वेरी फास्ट, जैसे कि आपने मुझे ये बोला था कि डिवोर्स क्यों होता है, ये जब कंडीशन नहीं फुलफिल होगी तो डिवोर्स हो जाएगा, एंड सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर स्पेशल मैरिज एक्ट व्हिच आई विल कम लेटर ऑन। द हिंदू मैरिज एक्ट 95 कंडीशन जो होते हैं, पार्टीज नीड टू बी हिंदू बाय रिलीजन, अगर नहीं होंगे तो वो नहीं होगा, वो सेक्शन 5 में होता है, मेंटली अनसाउंड सपिंडा नहीं होते, दैट कम्स अंडर सेक्शन 5। अभी व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का आपने ये सुना ही होगा, जिसको हम लोग RCR बोलते हैं, दैट इज अंडर सेक्शन 9। अगर शादी होने के बाद फिर क्या, अगर बहुत सारे टाइम पे आजकल लड़कियां शादी करने के बाद जाती नहीं है हस्बैंड के पास, ये कुछ रीजन से नहीं है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, जबरदस्ती का शादी किया, आई डोंट वांट टू कोहैबिट, मुझे रहना ही नहीं है। सो द आइदर ऑफ द पार्टी, अगर हस्बैंड भी नहीं ले रहा है तो इवन वाइफ से कि मुझे बुलाता ही नहीं, मेरे मैके वाले बोलती है इसको ससुराल में जा दिला घरी, तू सुखी रहा, तू इतने कशाला राहिली, तू जा की तुझ्या जरा ढक्कन है। लड़की की हालत बहुत खराब हो जाती है ऐसे, यहाँ से ससुराल वाले नहीं लेते, यहाँ से माँ बाप होते यू गो, तो वो कहाँ जाएंगी। सो देयर आर दिस वन रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट अंडर सेक्शन 9। उसमें क्या होता है कि आफ्टर द मैरिज स्पाउस इज एंटर्ड कोहैबिटेशन। अच्छा, मैरिज का सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, लीगली मैरिज गिव्स अमली जामा देते हैं कि आज से मैरिज के बाद लड़का हस्बैंड होता है और लड़की वाइफ होती है।
तो मैरिज गिव स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड उसमें फिर एयरशिप, बच्चे, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग कम्स आफ्टर दैट. सो देयरफॉर मैरिज इज अ लीगल वर्ड, क्योंकि प्रॉपर्टी में शेयर होता है. उसके बाद बच्चे कैसे होंगे, अनावरस, लेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड, बहुत सारे इश्यूज होते हैं. सो देयरफॉर मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक लग्न एक विवाह संस्था है, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट. एनी पर्सन वो कोहैबिट करने को रेडी नहीं है फॉर नो वैलिड रीजन, कोई वैलिड रीजन ही नहीं दिया है. किसी को अगर वेनरल डिसीज है, ये है, इम्पोर्टेंसी है, समथिंग लाइक दैट, देन दैट वुड बी अ वैलिड रीजन. ये ले ही नहीं रहा है तो शी और ही आइदर ऑफ द पार्टी कैन फाइट और बोलते हैं कि मेरा जो कॉन्जुगल राइट्स है ये विवाह के बाद जो 5 कंडीशंस करने के बाद मेरा विवाह हो गया, लेकिन ये आदमी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोहैबिटेशन जिसको बोलते हैं, नहीं कर रहा है, तो कोर्ट अलाउज टू टेक अ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ जो रिस्टोरेशन, जो नहीं किया है वो रेस्टिट्यूट, रिस्टोरेशन इन अनदर वर्ड ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. नाउ लेट अस कम टू व्हाट इज बट आपको उसको एक पर्टिकुलर दिखाना पड़ेगा कि व्हाई नॉट. मैं ये बोलती हूँ कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बाद भी कोर्ट पास करता है, फिर भी हस्बैंड नहीं देता है, तो वाइफ नहीं देते हैं, तो दैट बिकम्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. देन शी इज एंटाइटल्ड टू गेट अनदर डाइवोर्स, क्योंकि हस्बैंड अगर डाइवोर्स भी नहीं देता है, लगातार नहीं, दैट बिकम्स फॉर अ वुमन वन ऑफ द सेपरेट रीजन फॉर गेटिंग डिवोर्स. वो जो है मैंने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के ऊपर आ जाऊंगी. नाउ लेट्स से जुडिशियल सेपरेशन. आपने जुडिशियल सेपरेशन की भी बातें सुनी होगी. जुडिशियल सेपरेशन कब होता है कि शादी हुई है, डाइवोर्स नहीं लेना है, शादी हो गई है लेकिन मेरे को डाइवोर्स नहीं लेना है, लेकिन ये हस्बैंड के साथ मेरे को ऐसा ऑर्डर चाहिए कि ही शुड नॉट कम एंड टच मी. या तो हस्बैंड भी ऑर्डर लेते हैं कि आई डोंट वांट वुमन टू दिस वन, कुछ रीजंस होते हैं, तो वो भी अलाउड है. सी लॉ इज सो नाइस, लेकिन यू हैव टू टेक जुडिशियल ऑर्डर. आपने मतलब हम लोग जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, जुडिशियली हैज टू डिक्लेयर कि इनका जुडिशियल सेपरेशन हो गया है, तो उस हिसाब से अलग किचन है, ये है, वो राइट्स उसको मिलते हैं. इसको उसको लगता है मैं समाज में बदनाम हो जाऊंगी, वो डिवोर्सी बोलेंगे, तो रादर ये कभी इंप्रूव होगा तो मैं जुडिशियल सेपरेशन को वापस भी ले लूंगी. तो जुडिशियल सेपरेशन इज नॉट लाइक अ कोविड का रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हाँ, इट इज नॉट अ कोविड जिसको आप पहले क्या बोलते हैं ना, सेफ डिस्टेंस, वी आर फॉरगेटिंग दोज वर्ड्स. कोविड में हम लोग सुरक्षित अंतर ठेवा और ये करते थे ना. सो जुडिशियल सेपरेशन ये हमको इसका ट्रांसमिशन नहीं होते तो हम लोग कैसे इम्यूनिटी लेते थे. इट इज लाइक इम्यूनिटी ग्रांटेड टू अ पर्सन जिसको डिवोर्स नहीं चाहिए लेकिन जुडिशियल सेपरेशन चाहिए. लेकिन जुडिशियल सेपरेशन के लिए थोड़े ग्राउंड्स आप ध्यान में रखना. आप कोर्ट में गए, मेरे को जुडिशियल सेपरेशन होगा तो नहीं मिलेगा. देयर आर ग्राउंड जो होते हैं आफ्टर द मैरिज द रिस्पोंडेंट वॉलेंटरली, अगर रिस्पोंडेंट जो है एक वाइफ है समझो, हाँ, सपोज अ पर्सन इज अ फीमेल हैज गॉन टू द कोर्ट कि मुझे मेरे हस्बैंड से जुडिशियल सेपरेशन लेना है, तो कोर्ट विल आस्क रीड द रीजंस कि अच्छा सेक्शन 10 के अंडर इसने एप्लीकेशन किया, लेट मी सी व्हाट आर द जज बोलेगा कि लेट मी सी इनको क्या सेक्शन में लिखा है, ओके व्हाट आर द ग्राउंड्स. तो फर्स्ट ग्राउंड विल बी voluntarily having sexual relations with a woman other than the applicant when the woman should be alive. वो डेड हो गई तो नहीं. तो now I need not repeat, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो sexual relation, illicit relation with another person's wife और woman, इसके लिए अगर उसको मालूम पड़ा तो she can say I don't want divorce but मेरे को इससे संबंध नहीं रखना है. तो that is called judicial. Then cruelty, बेदम मारता है, दांत हाथ में आता है, शराब पी के आते हैं, ये करते हैं, बैड हैबिट, व्हाटएवर इज द रीजन. क्रुएल्टी इज वेरी ज्यादातर जो है ना डाइवोर्सेस क्रुएल्टी रिलेटेड. ये रिलेशन में इतना कोई नहीं आता है मानने के लिए, बट नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है. डेजर्शन मतलब 2 साल का मिनिमम पीरियड चाहिए. डेजर्ट किया, आया ही नहीं लेने के लिए, तो यू हैव टू प्रूव 2 years का डेजर्शन. समझ गया ना, छोड़ दिया. आइदर अगर 2 साल हो गए तो डाइवोर्स नहीं मिलेगा लेकिन जुडिशियल सेपरेशन मिलेगा. आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन बिकम्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंडीशन फॉर गेटिंग डिवोर्स टू अ पर्सन. Hey everyone, Nausheen Ali Sardar here. I just wanted to take a moment and talk to you about something incredibly important, our rights as citizens.
You know, knowledge is power, and understanding our legal rights is crucially important in today's world. That's where Citizens Justice Forum comes in. Citizens Justice Forum video channel is doing fantastic work empowering citizens by sharing valuable legal knowledge. They are dedicated to helping us understand the fundamental rights given to every citizen by the Constitution of India, from insightful discussions to breaking down complex legal jargon. Citizens Justice Forum is making legal information accessible to everyone. It's like having your own legal guide at your fingertips. So, if you want to empower yourself and stay informed and be aware of your rights, make sure to stay connected with Citizens Justice Forum. And don't miss out on their fantastic content. Subscribe to their channel now, and let's build a community of informed and empowered citizens together. Knowledge is power, after all. Stay connected, stay informed, and subscribe to Citizens Justice Forum. See you there. तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट डाइवोर्स लेने के पहले जुडिशियल सेपरेशन डेजर्शन के अंदर भी लेते हैं. देयर आफ्टर वी विल गो फॉर अनसाउंड माइंड, पागल है, वेमरल डिसीज, भयानक सेक्सुअल डिसीज हुआ है जो ट्रांसमिट होगा तो वाइफ के लिए भी एड्स है या तो उसमें आता है जो डिसीज विच इज नॉट गुड. तो ये सब जो है उसमें आता है. रिनंसिएशन, सन्यासी बन गया अचानक, हस्बैंड और वाइफ बिकम सन्यासी, तो वो रिनंसिएशन होता है, तो दैट मैरिज इज नॉट वो हो सकता है. एंड नॉट अलाइव, इसके ऊपर मूवी भी आया था. 7 साल अगर कोई इंसान जिंदा है फिर भी नहीं दिखता है तो शी कैन गो कि 7 years आई एम नॉट हर्ड ऑफ माई हस्बैंड, सो इट इज ट्रीटेड, प्रिज्यूम एज नॉट अलाइव और प्रिज्यूम दैट डाइवोर्स कैन बी ग्रांटेड. ओके, तो ये 7 साल का एक ऐसे सारे ये है उसमें होता है. नाउ वाइफ के लिए एडिशनल ग्राउंड्स भी है. These are for men and women, जो अभी मैंने बताया था. वाइफ के लिए एडिशनल ग्राउंड यह है कि वाइफ इज दिस वन, जैसे कि हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, उसको रेप के लिए गिल्टी किया, सोडोमी विच इज एनल सेक्स एंड बेस्टियलिटी, सेक्स विद एनिमल्स. तो अगर इसमें अगर कन्विक्शन हुआ होगा तो वाइफ विल से कि आई डोंट वांट डाइवोर्स, बट मेरे को सेपरेशन चाहिए. एंड वाइफ अगर मालूम पड़े कि वाइफ 18 साल के नीचे है तो एज के भी नीचे है तो ऑल्सो शी कैन 1 year और पासिंग ऑफ द रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर पास हो गया, 1 साल हुआ, वापस नहीं ले लिया, देन ऑल्सो शी कैन गो फॉर जुडिशियल सेपरेशन. अभी हम लोग आएंगे नलिटी ऑफ मैरिज. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जुडिशियल सेपरेशन, डेजर्शन, नलिटी. तो अभी नलिटी ऑफ मैरिज क्या है? मैरिज इज नल एंड मैरिज हो गया है, आप पत्रिका दिए, प्रेजेंट दिए, सब हो गए, बाद में लगता है हस्बैंड एंड वाइफ का कुछ ठीक नहीं लग रहा है. जैसे आपके यहाँ मेंबरशिप के लिए आते हैं ना, तो आपको एक अच्छा विजन मिलेगा कि ऑन व्हाट ग्राउंड दे हैव कम. ये मैरिज क्या है, डेजर्शन है, नलिटी है, क्या है. सो यू कैन एक विजन मिलता है इसमें. तो नलिटी ऑफ मैरिज ऑफ द डिवोर्स विच कम्स अंडर सेक्शन, जैसे वॉइड मैरिज है. व्हाट इज वॉइड मैरिज मीन्स कि एनलमेंट लीगली नल एंड वाइड, उसके ग्राउंड है फ्रॉड, कोर्शन, thereafter misrepresentation under section 9 divorce act and section 25 special marriage act. nullity मतलब कि इम्पोर्टेंसी है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो that becomes one of the grounds under this कि किया ही नहीं, तो बेचारी बोलती है कि हमारा इंटरकोर्स सेक्शन नहीं हुआ है, so that is no marriage. कि ठीक है, तो शी कैन से कि दिस मैरिज शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंस इससे रिलेटिव से वेरी बहुत प्रूव करना पड़ता है आपको. उसमें वेनरल डिसीज जानबूझकर भी ये आते हैं, कंप्लेंट्स आते हैं, अच्छा पोटेंसी भी होने के बाद भी कंप्लेंट्स आते हैं. तो जरा ध्यान में देना पड़ेगा कि इट इज रिलेटिव. एक आदमी के एक साथ के लिए इम्पोर्टेंस होती है, दूसरी वुमेन की पोटेंसी हो सकती है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज, तो एलिगेशन न लगाते हुए अगर वो बोलते हैं कि मैरिज को एनल कर दो, तो एनलमेंट ऑफ मैरिज हो जाता है. मिसरिप्रेजेंट किया कि मैं ऐसा हो, वह है, मिसरिप्रेजेंट किया, मैरिज नहीं हो गया, तो भी नवेज
आपने ड्रामा देखा होगा ना, प्रभाकर पणशीकर, तो मी नवेच लखोबा लकडे, कितना शादी करते हैं, शादी.com में कितना शादी होके आती है। वो नलिटी ऑफ मैरिज और दी मैरिज ब्यूरो शुड कीप इन माइंड कि सारा पूरा उसका इंफॉर्मेशन ले लो भाई, लड़कियों की जिंदगी चली जाती है। तो ये सब को देखना पड़ेगा, नलिटी ऑफ मैरिज। चलो नाउ लेट्स गो ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट। डाइवोर्स लेना है अभी दो कपल को, हमको डाइवोर्स चाहिए। इट इज नॉट लाइक हमको मसाला डोसा चाहिए, ये चाहिए। मेरे पास लड़की आती है, मैं बोलो क्या चाहिए, फोन किया, मॅडम मला जरा तुम्हाला भेटायचं। मी पहिले विचारते कशासाठी, फर्स्ट मेरे पहले इसकी शादी में मैंने अक्षता डाला, कशासाठी, मेरे को डर लगता है। नाही मी आनंद सांगते, या तो अननोन काय 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 पाहिजे, नाही आम्हाला ना डायव्होर्स पाहिजे। म्हणजे तुम्ही इतक्या सहज बोलता डायव्होर्स पाहिजे, हे काय हॉटेलची ऑर्डर आहे काय? इट्स नॉट एज सिंपल। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डाइवोर्स क्यों चाहिए, आपके पास ग्राउंड है क्या, आपको चाहिए, जज देगा क्या, यू वांट, वेदर द कोर्ट विल गिव यू। सो यू हैव टू सी एज अ लॉयर, वी एज अ लॉयर सी कि कौन से वैलिड रीजन है। दैट आई विल नाउ आई डिस्कस इन शॉर्ट। डाइवोर्स जो है 13, पहले डाइवोर्सेस आर अंडर 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। नाम टॉकिंग हिंदू मैरिज एक्ट 20। तो उसमें जो होता है कि जैसे मैंने कहा कि शी से दैट नो सेम ग्राउंड जो मैंने ऊपर बताए थे कि ऑल दिस, जैसे कि अमेंडमेंट, जैसे एडल्ट्री है तो एडल्ट्री विल कम अंडर 31। और ज़्यादा करके आते हैं ना जो मैंने बाद में डिस्प्यूट, तो क्रुएल्टी भी आते हैं। मेजोरिटी डाइवोर्स विच आर फाइल विच आर ऑन क्रुएल्टी, क्रुएल्टी कम्स अंडर 13(1)(a। तो क्रुएल्टी के ऊपर आते हैं। क्रुएल्टी की कोई परिभाषा नहीं है, मुझे जो क्रुएल्टी लगेगी आपको नहीं लगेगी, आपको जो क्रुएल्टी लगेगी मुझे नहीं लगेगी। मैं कौन से स्टैंडर्ड से बिलोंग करती हूँ उसके ऊपर। नागरे पाटिल बोल रहा था कि उस दिन मैं पुलिस स्टेशन में था और एक बाई ऐसा दांत अपना ऐसा, हम लोग मराठी में बोळा बोलते हैं, ऐसा करके बोल रही थी। तो उसने बोला काय झालं तुला, तू बोलत का नाही? तर ती मुलगी बोली बोल ना। ते बोलते कि वो बाई बोली गाँव का केस था, इट वॉज इज पास्ट एक्सपिरियंस। बोलते ही हवालदार त्यांना बघ काय पाहिजे, बोलते की आईला आहे ना मुलगा होत नाही म्हणून बापाने लाखे वरवंटा घेतला ग्राइंडिंग स्टोर और धड़ाधड़ दांत फेंक डाले। वो दांत लेके आए थे दिखाने के लिए, ब्लीडिंग, सो ब्लीडिंग सो बैडली, वो करके दांत दिखाए। दैट इज अ वर्स्ट क्रुएल्टी। ऐसे ऐसे क्रुएल्टीज होते हैं। सो दैट काइंड ऑफ क्रुएल्टी। दूसरा कोई क्रुएल्टी, शाब्दिक क्रुएल्टी, सोशल मीडिया से तो क्रुएल्टी की बहुत, आजकल खाली लिप्स का केसेस दिया तो क्रुएल्टी में डालते हैं। वो हार्ड वोट मोबाइल देखते, पासवर्ड देखते और हस्बैंड एक दूसरे के देखते, तुला माझा पासवर्ड कसा मिळेल, उसके ऊपर झगड़ते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सेंडिंग मैसेजेस। मैरिड मैन एंड मैरिड वुमेन शुड बी वेरी केयरफुल इन सेंडिंग मैसेजेस। आपके मन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो इमोजीज वगैरह है ना, उसके ऊपर भी डिवोर्सेस आर कंसिडर्ड एज अ क्रुएल्टी और व्यभिचार, ऐसा होता है। सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स गो फॉर, तो ये छोटा सा मैंने बताया कि एडल्ट्री, तो मैंने बताया कि एडल्ट्री होगा। एडल्ट्री हैज बीन रिमूव्ड बाय रिसेंटली, यू कैन करेक्ट मी, लेकिन ऑफ ग्राउंड रखा है उन्होंने। नाउ लेट अस गो नेक्स्ट। अमेंडमेंट 76 हो गया इंक्लूडिंग हार्मफुल। ये नया अमेंडमेंट लाया है, पहले इतने ग्राउंड्स थे ना, तो जब 1976 को 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट अमेंड हो गया, वो 76 में 2-3 अच्छे अमेंडमेंट्स आ गए। उसमें उन्होंने बोला था कि हार्मफुल टू लिव विद द पिटिशनर, डर लगता है उसके साथ, सिजोफ्रेनिया है, रात को मारेगा, चाकू रखता है, ये रखता है, बैकडोर से करता है, गुंडागर्दी करता है, एनी कुड बी रीजन, तो वो ऐड किया है। शी फील्स वेरी हार्मफुल, तो उसमें हार्मफुल टू लिव विद दिस वन। सेक्शन 3 में डेजर्शन, जैसे मैंने बताया, अनसाउंड माइंड, वो सब प्रूव करना पड़ता है। नाउ लेट्स कम बैक टू डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये बहुत पॉपुलर होने लगा है आजकल। व्हाट इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट? दिस इज आल्सो इंसर्टेड इन 1976। ये अमेंडमेंट आ गया कि इट इरिट्रीवेबल मैरिज। पहिले क्या था, पटतच नाही नवरा बायकोचं, शक्यच नाही एकत्र, इरिट्रीवेबल, यू कैन से इरिपेरेबल। इतना खराब ये हो गया कि बात नहीं करते, एक दूसरे का मुंह देखना नहीं पसंद करते, हमें नहीं पता चलता उनका क्या है, तो विदाउट आस्किंग, दोनों नहीं है ना, तो इरिट्रीवेबल मैरिज है, तो आप लोग म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लो। लेकिन इरिट्रीवेबल मैरिज बाय इटसेल्फ इज नॉट ग्राउंड फॉर डिवोर्स। जैसे मैंने पहले ऊपर के बताया सेक्शन 5 में
बट अंडर दिस सेक्शन 13B1 म्यूचुअल कंसेंट इज इंट्रोड्यूस की दोनों पार्टीज आते हैं, कूलिंग पीरियड होता है, हमारा शादी नहीं जम रहा है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है, मेरा ये स्त्रीधन है, मेरा ये है, मेरे को ये मिला, मेरे को वो मिला, वी आर हैप्पी, साइन करते हैं और फिर वो 6 मंथ्स के बाद कूलिंग पीरियड होता है। जज वापस पूछता है कि सच्ची आपको डिवोर्स लेने का है, कहते हैं हाँ, फिर उनको डाइवोर्स मिलता है। ओके ना, ये स्पेशल मैरिज एक्ट में भी है ना। कूलिंग पीरियड इसलिए दिया है कि बहुत लोग विड्रॉ, परसों मेरे एक क्लाइंट ने म्यूचुअल दे के बाद भी विड्रॉ नहीं किया, सो इट कैन बी विड्रॉन अप टू 7 years, उनको वैलिडिटी दी है कि 7 साल में कभी भी उसको लगता है कि मैं विड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हैं। बट जनरली दैट गोज, एनी पार्टी कैन से कि ये फ्रॉड है, एंड डाइवोर्स के लिए एक अच्छा ग्राउंड होता है कंसेंट अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो। नाउ लेट्स सी स्पेशल मैरिज एक्ट, ऐसे में भी नाउ नलिटी ऑफ मैरिज भी मैंने बताया। सो स्पेशल मैरिज एक्ट में ऑलमोस्ट वही सब कुछ है। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट? स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या है कि 2 डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज, हम लोग बहुत बात करते हैं ना इंटरकास्ट मैरिज की, तो इंटरकास्ट मैरिज इज which comes under special marriage act. I am Hindu, another person is Muslim, दोनों को शादी करनी है तो they should go under special marriage act. Special marriage act has got 4 very good points. एक तो गवर्नमेंट होता है उसमें विटनेस, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, एंड 2 इंटरफेथ कैन गेट मैरिड, इतना ही है, एंड ग्राउंड्स फॉर डिजर्शन ये वो सब बहुत अच्छा है। सो आई विल ऑलवेज एडवाइज टू पीपल टू, इफ यू आर नॉट वेरी रिलीजियस, आप बहुत सारे रिलीजियस नहीं, आप बहुत पत्रिका गुण 36 गुण 35 गुण 32 गुण नहीं देखते, बाद में गुण तो पता ही चलते हैं, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, है ना। ज्यादा लव मैरिजेस ही फेल हो रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, दिस इज मैट, लेकिन पेरेंट्स ने किया और मैरिज टिकता है, मैंने ये देखा है, क्योंकि पेरेंट्स को वो टाइम में इतनी कुछ होती थी, लेकिन अभी एक दूसरे के साथ, अरे तुम्ही ते एवढे लव मध्ये होते एकमेकांच्या पळून घेऊन लग्न केलं, सगळं केलं, तो क्या होता है कि एवरीबडी इज इन रेस कि मैं कितना अच्छा हूँ, फूल देना हाँ ना वगैरह सब, एंड बाद में रियल पता चलता है, क्योंकि वंस अ बॉयफ्रेंड बिकम्स हस्बैंड एंड वंस द गर्लफ्रेंड बिकम्स वाइफ, तो फिर वो पहले फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीट, लेकिन जब रोज मिलने लगा तो गुण दिखते हैं, नहीं नहीं पहले अच्छा लगा अब नहीं अच्छा लग रहा है, लाइक दैट ये होता है। डिवोर्सेस का प्रमाण बहुत हाई हो गया है, जैसे अभी आपके प्रेसिडेंट भी मुझे बता रहे थे, तो इट इज नाउ उसके रीजंस भी है, ये है वो सब अभी बताने की बात नहीं है। सगाई भी बहुत टूट रही है। हाँ जी, सगाई भी बहुत टूट रही है। हाँ सगाई भी तो बहुत टूट रही है, अपेक्षाएं बढ़ रही है, फ्रॉड होते हैं, सही चीज बताते नहीं हैं, सो मेनी थिंग्स आते हैं, कभी जेन्युइनली भी होते हैं, ये होता है, तो ये सो यू नाउ अंडरस्टूड ना कि क्या है। उसके बाद मेरा टाइम हो गया, तो मैं लीजिए इतना टाइम चाहिए तो ये सब शादी आपने किया। स्पेशल मैरिज एक्ट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज एक्ट, उसमें इट इज द मोस्ट सेक्युलर लॉ, वेरी प्रोग्रेसिव, लेकिन उसमें कंडीशंस है कि 20 years अनसाउंडमेंट नहीं होना चाहिए, जो कंडीशन जो मैंने सेक्शन 5 में बताई हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, रादर हिंदू मैरिज एक्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट की कंडीशंस दी है, बिकॉज दैट इज 1954 एंड दिस इज 1955। तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो है वो कितने प्रोग्रेसिव है कि मैरिज को अगर आपको सेपरेट होना तो कितनी अच्छी आपको कंडीशन दी है कि यू कैन इजीली गेट अवे, क्योंकि कोई भी जज ये नहीं चाहेगा कि जबरदस्ती का मैरिज टिके, एंड देन वो ये सब हो गया ना। इसलिए थोड़ा सा मैं इंडियन फॉरेन एक्ट्स के लिए बताऊँ, व्हाट अबाउट द NRI मैरिजेस, व्हाट अबाउट द चाइल्ड मैरिज, क्योंकि अभी चाइल्ड मैरिज भी होता है ना, छोटे बच्चे का कभी दिखाते हैं। चाइल्ड मैरिज इज नॉट अ, इट इज अ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। वॉइड मैरिज जैसे मैंने बताया, चाइल्ड मैरिज इज अ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। वॉइड मतलब क्या, एज ही कम है तो इट बिकम्स वॉइड, तो नलिटी होता है। लेकिन गांव में क्या होता है, आई गो टू नेटिव प्लेसेस, उसमें आई वाज इन अ ड्राफ्टिंग कमिटी, आई हैव ड्राफ्टेड द रूल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज गवर्नमेंट के हिसाब से, बट लॉट ऑफ पीपल हेल्प मी, आई वाज जस्ट एज अ कैप्टन, लेकिन बहुत सारे टीम काम करते हैं, तो उसमें रूल्स बने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। तो उसमें गांव में क्या होता है, चुपके से शादी करते हैं। मैं गांव में उस दिन गई थी, एक जवाहर मोखाड़ा में, स्कूल
बच्चियों ने पहना था, आश्रम शाला थी। आई लव गोइंग टू आश्रम शाला, और आदिवासी एरिया में जाना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। एकदम डोंगर में विंगर में शाला होती है, मस्त जीवन होता है उनका। तो उधर मैं गई थी, तो वेरी नाइस, आई कैन शेयर फोटोज विथ यू। तो मुझे प्रिंसिपल ने बताया कि ये जो 3-4 लड़कियाँ ना मैडम जिन्होंने गाना गाया छोटे, या ऑलरेडी मैरिड। ये इंडिया है। मतलब हम लोग अर्बन में रह के आपको पता नहीं चल रहा है कि हमारे रूरल में क्या हो रहा है। बॉम्बे में भी स्लम्स एंड दिस वन में भी वही कंडीशंस है चाइल्ड मैरिज के। उनके अपने अपने रीजंस है, रेप होते हैं, ये होते हैं, लड़कियां मतलब घर में अकेले रखना, माँ बाप को बहुत डर लगता है, तो जल्दी जल्दी वो दे देते। अभी बीड अंकिल केस करे साखर कारखाने, उसमें दोनों को 500-500 मिलते, तो जल्दी जल्दी मैरिज करके चाइल्ड को करके 1000 तो मिलते हैं दिन के। तो इसलिए भी बॉन्डेड लेबरर्स को बढ़ावा मिलता है। बट दैट मैरिज, चाइल्ड मैरिज इज नॉट अ वैलिड मैरिज। इन दैट ऑल्सो अभी पार्लियामेंट में यू कैन गो ऑन इंटरनेट, स्टिल एज ऑफ अ मैरिज इज अंडर कंसिडरेशन। उन्होंने ये कहा है कि चाइल्ड मैरिज बिलो 18 ईयर्स अगर लड़की है और बिलो 21 ईयर्स अगर लड़का है तो इट इज वॉइड मैरिज। लेकिन शादी हो गई है, सब लोग आके गए, अभी क्या करेंगे? तो व्हाट वहाँ पे सरपंच इंटरव्यू करता है, सोशल वर्कर, पुलिस पार्टी, पंचायत उनको साइड में बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि हम लोग उसको अभी रद्द नहीं करेंगे, इज्जत जाके वापस उसे हस्बैंड को करना है। तो उनको जुड़ी कोर्ट के सामने पेश करते हैं कि उनको टेम्पररीली रख देते हैं, वो लड़की को सुधार घर में गृह में रखते हैं, बिकॉज शी इज अ चाइल्ड। अपराध तो हुआ है, लड़के से भी हो गया है, उसमें अगर प्रेग्नेंट रही तो क्या, तो चाइल्ड विल बी इलिजिटिमेट नो, तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड का दर्जा बाद में, इसमें सिविल कोर्ट्स काफ़ी भूमिका, पुलिस पार्टी अच्छा भूमिका निभाते हैं, और बच्चे को शेल्टर होम में रखते, लड़की को भी शेल्टर होम में रखते। बाद में एज ऑफ मैरिज के बाद दे आर हैंडेड ओवर टू ईच अदर। मैं गांव में गई थी, तो नवरा कुठे तो काय तिकडे झाडावर उभा है, हाफ चड्डी में लड़का खड़ा है, और ये छोटी सी बच्ची, और उसको वो बाप हो गया है, एंड द गर्ल इज 3-4 months प्रेग्नेंट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। उनको पता नहीं चल रहा है, सो वी हैव टू वर्क अ लॉट एट अ रूरल एरिया। अभी पार्लियामेंट में एक बिल पेंडिंग है, चाइल्ड मैरिज, व्हाट शुड बी द एज ऑफ मैरिज। तो उसमें मैंने अपना ओपिनियन दिया, एज ऑफ मैरिज वो लोग क्या कर रहे हैं, 18 जो है वो रिड्यूस करके 21 करे, इक्वल एज। बट आई फील दैट 18 ओनली शुड बी देयर। सब जगह तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। आजकल बच्चे 13-14 में स्मार्ट हो जाते हैं, और 18 ईयर्स में अगर वो क्या बोल रहे हैं कि 18 ईयर्स तक गर्भ है ना होते ना, बट हम लोगों को गांव की सीनियर में 18 ईयर्स का जो एज है वो 14 ईयर्स में 18 ईयर्स लाने को मुशक्कत पड़ रही है। 14 साल की लड़की को अभी शादी हो रही हो, बड़ी मुश्किल से 39% 18 ईयर्स में गया है। अगर 18 ईयर्स को भी चाइल्ड मैरिज इज एन ऑफेंस, देन 18 ईयर्स से 21 में कितने लोगों को जेल में डालोगे? डू वी हैव सो मेनी जेल्स? इतना सब है हमारे पास, तो लेट इट बी 18 ईयर्स। स्लोली वी विल ओनली एजुकेट द गर्ल कि आप चाइल्ड मैरिज मत करो। हम लोग लड़की को इतना सक्षम बनाएंगे कि लड़की खुद बोले कि अभी मैं माइनर हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, और मुझे 21 साल तक होने दो, एंड दैट विल बी वेरी गुड अवेयरनेस इन सोसाइटी। तो चाइल्ड मैरिजेस विल नॉट गेट ऑफेंसिव। तो पता नहीं अभी गवर्नमेंट क्या सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 18 ओनली विल बी गेट, क्योंकि गवर्नमेंट को भी 18 ही चाहिए, बिकॉज दिस डिफिकल्टीज आर देयर। और आजकल बच्चों को हम लोग काफ़ी एजुकेट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू 2-3 थिंग। चाइल्ड मैरिज हो गया फॉरेन, बिकॉज NRI का भी देखना चाहिए ना, NRI मैरिजेस। तो NRI मैरिजेस का क्या, जो शादियाँ नॉन रेसिडेंट इंडियंस की मैरिज का क्या, उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स है कि सपोज 2 इंडियंस हैविंग सेम पासपोर्ट हियर गेट मैरिड ओवर हियर, ठीक है, वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे डिस्प्यूट होता है, और वहाँ पे जो हिंदू मैरिज है स्पेशल में, तो विच विल बी द कोर्ट where the divorce will be granted. So NRI marriages, if they are holding the passport either, the jurisdiction will be this court only. बहुत सारे आजकल फसवणूक हो रही है। लड़का इमीडिएटली, लड़की भी लड़का उधर का ही होता है, लड़की बाद में वहाँ पे जाके वो बराबर मैनेज करता है एमएससी ये वो से, एंड ही टेक्स एक्सपर्ट डिवोर्स। इसको पता भी नहीं, बच्चे सब इधर है। फॉर योर एग्जाम्पल विच इज दैट नॉर्वे,
ये जो राष्ट्रीय का नॉर्वे, मिसेस चैटर्जी, Same the child is दैट केस इज हैंडल्ड बाय मी। मुझे ये नहीं पता था, बट दे हैव थैंक, उन्होंने बताया, मेरा ओरिजिनल बुक में नाम भी है, मुझे बाद में पता चला कि उसके ऊपर बुक बने, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। द ओरिजिनल बुक इज रिटन बाय सागरिका चक्रवर्ती। She had come to me and SM Krishna, I was at the National Commission and she had come in नॉर्वे में चाइल्ड राइट्स बहुत पावरफुल है, उनको खुद बच्चे नहीं होते हैं, तो ये बच्चों के प्रति हमारे यहाँ माँ है ना डांट के ही बात करती है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता है, वो प्यार होता है, उनको लगता है वो गुस्सा करते हैं, वो सब आपको दिखेगा। नो जैसे चाइल्ड, अब वो खींचते हैं एंड दैट गिव टू पेरेंट्स। तो उसमें आई हैड कॉल्ड द पेरेंट्स ऑल्सो। फिर हम लोग ने SM कृष्णा को, गवर्नमेंट को बहुत बताया कि द चाइल्ड कस्टडी शुड बी गिवन टू, उसको भगा दिया इधर से, एंड चिल्ड्रन वर टेकन कस्टडी बाय अंटार्कटिका, वो चाइल्ड हेल्पलाइन वगैरह। शी वॉज क्राइंग लाइक आई हैव सीन हर, ये सब इधर मैडम मुझे बच्चे चाहिए एनी हाल। एंड मणिशंकर अय्यर was a petroleum minister and his daughter was a woman activist. She had come to me. तो हम लोग ने चाइल्ड राइट कमीशन से करके we got the children back. मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अदर मिनिस्ट्री, SM कृष्णा थे जो एयर इंडिया से फ्लाइट आया था, तो he took the custody of the child and then handed over to Kara. And later on we went to Kara also, and then Kara handed over to her. Now children have become big, so she wrote book. वो मुझे बाद में पता चला, they all called me कि मैडम कल उद्घाटन है, मेरे को आज बोला था, मैं बैग लेके रेडी थोड़ी हो। So I said no, my blessings are there, you please carry। मैडम मैं mentioned your name and women's commission का रोल वहाँ पे बताया, ऐसे किसी का भला हुआ ना, बस हो गया, हमको नाम वाम नहीं चाहिए। So I didn't see of that movie much also, क्योंकि वो मैंने practical सब देखा था। What I have seen practical, they cannot put it in film, क्योंकि उनको थोड़ा सा ड्रामाबाजी भी करनी पड़ती है, नहीं तो फिल्म चलेगी नहीं ना। Anyway, so this is what NRI marriage is, okay, of the child custody. Any marriage which is registered here abroad से जाके डिग्री लाते हैं, तो that can be challenged in this court, okay? And what about foreign में हो गया है, and both are Hindus, they also abroad में है, और if they are Hindus, then also they can also, अगर, लेकिन jurisdiction has to be seen where the marriage got registered. So many things are to be seen, and even Indian courts have the jurisdiction over foreign courts if the degree ज़्यादा, वो चंडीगढ़, पंजाब वगैरह से वो बहुत होते हैं, डायरेक्ट लंदन फ्लाइट है यहाँ से, बट वो बोलते हैं मेरे पास बहुत गाड़ियाँ है, बाद में पता चला वो ट्रक ड्राइवर है। ऐसे ऐसे फसावनुक होती है ना, फंसाते बहुत फसावनुक होते हैं। मेरे पास इतना शायद बाद में होता है झाड़ू पोछा लगाता है, और सर्वेंट के लिए लड़की को लेके जा रही है, उसकी ऑलरेडी फॉरेन गर्लफ्रेंड है, इतना फसावनुक होता है NRI मैरिज में। लड़का, हमारी मुर्गी अब्रॉड जा रही है, लेकिन करेगी क्या वो तो देखो। सो दिस मैरिजेस आर वेरी ट्रिकी, अनलेस एंड अनटिल आप नाटक में देखो, अगर वो लड़का है ना तो आप आपके रिलेशन में देखो, अगर रिलेटिव पहचान के तो ही लड़की को दे दो। एकदम मैट्रिमोनियल ऐड हो गया तो प्लीज डोंट गिव योर चिल्ड्रन, क्योंकि वो अमेरिकन है, अमेरिकन में कोई सोना नहीं लगा है। माधुरी दीक्षित का इंटरव्यू में मैंने पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा। शी ब्रॉट हर ओन चाइल्ड चिल्ड्रन हियर, उन्होंने बोला यहाँ देखो, दैट इज जस्ट अ बलून, वो आर्टिफिशियल है, मॉल में रोज जाना अच्छा नहीं लगेगा, बाद में आपको आश्रम ही अच्छा लगेगा, बराबर है ना, गाँव ही अच्छा लगेगा, है कि नहीं? ऐसा है, वो मॉल है, अमेरिका सब बिग मॉल कभी फुटेगा मालूम नहीं। Anyway, but people like that kind of a life is personal choice. अभी क्या रह गया डोमेस्टिक वायलेंस, एक छोटा सा एक आजकल नए 2-3 कानून है, वो मैं बताती हूँ कि a woman is entitled for maintenance and protection of women from domestic violence। अगर उसको, these are all civil laws, उसमें एक कोई भी महिला है, उसका शादी हुआ है, उसका हस्बैंड नहीं देखता है, अगर वो बोलती है कि ये बहुत आपको बताना बहुत ज़रूरी है। How many people know there is a law, PWDVA Act, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये पार्लियामेंट में कानून बनाया है, वो इसलिए बनाया है क्योंकि 498 बनाया है ना, 458 डाउरी। तो मुझे लोग पूछते थे कि मैडम कितना कानून आप हस्बैंड के खिलाफ बनाओगे? ऐसे आई एम नॉट अ कानून मेकर, हम लोग कमिटी में रहते हैं, वो कंसल्टेशन से नॉन दैट, तो उसमें
PWDV एक्ट में तभी अरुण जेटली थे एंड इंदिरा जयसिंह fought like anything and I was in that committee, drafting committee of prevention of, because I was chairperson of women's commission, तो consultative committee में हमारा जिम्मेदारी ये रहता है करने का। अगर मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, because of I was holding that kind of, it was my duty to do that. So people say कि आपने इतना बड़ा काम किया, मैंने नहीं किया है। I was fortunate कि मुझे वो काम करने का किसी ने तो मौका दिया, so I could do it. It's as simple as that. So now again coming back to the point, उसमें क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में any woman can go under PWDV एक्ट। पहले 498 में it was a criminal act, it is a dowry, and उसमें लड़की has to be शादीशुदा। It was a matrimonial law. First time in 2005, the law came which covered all types of women. A widow can go, a mother can go, a daughter can go, a sister can go, okay, and a person living in a living relationship also can go. Leander Paes versus Reha Pillai, judgment देखो। राजेश खन्ना वर्सेस वो जो हो गया था ना जजमेंट देखो, इट इज लाइंग इन सुप्रीम कोर्ट। रिहा पिल्ले एंड लिएंडर पेस वेर नॉट एक्चुअली लिविंग इन रिलेशन, बट स्टिल गॉड उसको बैठने का बहुत बड़ा फ्लैट मिला है। सो शेयर्ड हाउसहोल्ड, ऑल दैट यू हैव टू प्रूव दैट वी वर स्टेइंग इन द अंडर वन रूफ। अंडर वन रूफ अगर आप बताते, अगर हॉस्टल में रहेंगे आप और पता है कि वन रूफ और हॉस्टल के खिलाफ करेंगे तो नहीं, क्लब में रहोगे 2-3 दिन के लिए बोलेंगे क्लब को शेयर्ड हाउस में तो नहीं। एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू हैव टू गो इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहना चाहिए। अगर वो आप जज को बताएंगे कि आई वाज लिविंग विद दिस मैन, ऑल्दो वी वर नॉट मैरिड बट लिविंग इन द वे ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, दैट लॉ कवर्स दिस विमेन आल्सो, ओके। बट क्या मिलता है उसमें, व्हाट आर द ऑर्डर्स, मेंटेनेंस टेम्पररी, इंटरिम होता है, इंटरिम के परमानेंट कम्स आफ्टर सम टाइम, इंटरिम मेंटेनेंस, देन चाइल्ड कस्टडी, अगर बच्चे लेके गए तो छोटे बच्चे हैं तो उसका कस्टडी मिलता है। देन 5 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स आर देयर। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, मैंने एक ऑर्डर बापू घर में एक लड़का आके बहुत परेशान करता था, आई टोल्ड कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, वो शेटर होम में भी जाके पत्नी को मारता था बापू घर में। सो वी कुड गेट प्रिवेंटिव ऑर्डर, बहुत डरती थी उसको देख के, वो पानी हो जाती थी लड़की आदमी को देख के। देन कॉम्पेंसेशन, एंड अगर इंजुरी वगैरह होती है तो मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। सो दीज आर द बेसिक 5 ऑर्डर्स अ वुमन गेट्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। दिस इज अ सिविल लॉ, देयर इज नो पनिशमेंट, देयर आर ओनली ऑर्डर्स। द ऑर्डर्स आर सपोज्ड टू बी पास्ड अंडर 90 days and in 90 days, but unfortunately I always argue with all the ministries and all that कि इसके ऊपर ध्यान दो, कोण कुठल्या जातचा हे आहे, पण महिलाओं को थोड़ा ध्यान दो, बराबर है ना। देयर आर नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग, थाउजेंड्स। मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी 2 बजे के बाद PWDV देता है, वो क्या ऑर्डर देगा, वो बेचारा खुद रिमांड दो, ये लो, फिर कैसे कैसे 1-2 केसेस आते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर महिला फिर वो विड्रॉ करते हैं, भला नको ऑर्डर, मेरे जाने आने का ही इतना खर्चा होता है, फिर वारंट नहीं लगता है, समझ नहीं लगता है। सो व्हाट आई एम नाउ आफ्टर इन दिस न्यू ईयर कि PWDV को और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए। प्रिपेयर्ड बन, अभी गवर्नमेंट इधर उधर सब चल रहा है, बट लेट सम स्टेबल गवर्नमेंट कम सो दैट यू नो वी कैन see to the number of things that we can give good interim orders. इतना सब करने की जरूरत नहीं है, और उस interim order में mother also can file against husband और son also कि मुझे maintain नहीं कर रहा है। Widow also can file against son, okay, mother, widow and unmarried वो सब आ गया ना। So therefore this law is a very nice law wherein women are empowered। और जैसे कोर्ट का जुरिडिक्शन है, जैसा मुंबई में फैमिली कोर्ट्स आते हैं, ऑल फैमिली कोर्ट रिलेटेड इश्यूज गो टू बांद्रा में फैमिली कोर्ट है, दैट इज फॉर एंटायर मुंबई सिटी। थोड़ा आगे बिकॉज जुरिडिक्शन का भी मैंने क्वेश्चन रखा था कहाँ फाइल करते हैं, तो दैट जो थाना में है तो थाना फैमिली कोर्ट जाएगा। हर जगह एनी जुरिडिक्शन हैविंग 10 लाख पॉपुलेशन को फैमिली कोर्ट बनना कंपलसरी है। एरिया हमारे कोंकण में, आई कम फ्रॉम कोंकण विच इज़ वेरी क्लोज टू गोवा, तो हमारा कोंकण इतना बड़ा है कि पॉपुलेशन इतनी छोटी है, हार्डली एक असेंबली बनती है, वहाँ फैमिली कोर्ट नहीं आता है। तो फैमिली कोर्ट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द जुरिडिक्शन बाय दिस, बट इट इज अ पॉपुलेशन।
तो यहाँ पे फैमिली कोर्ट्स है, पुणे में फैमिली कोर्ट है, औरंगाबाद है, दिन ब दिन फैमिली कोर्ट बढ़ रहे हैं। फैमिली कोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। वी ऑल्सो से कि फैमिली में ज़्यादा से वीमेन जजेस रखो, क्योंकि वो वीमेन आर मोर कंफर्टेबल। बट आई फील दैट मेन आर इक्वली सेंसिटिव। आई फील दैट मेन आर इक्वली सेंसिटिव। ज़रूरी नहीं है खाली वो सेक्शुअल अब्यूज और ऑफेंस होता है उसमें रखो फीमेल को जो ट्रायल होते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ये मेन आर रियली मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स वीमेन, कि उनको और ये समझ में आता है। तो आई डोंट थिंक कि लेडी जजेस और ये जैसे और फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैकर, दैट्स अनदर थिंग। और दूसरा जो है, जैसे आप अगर अलीबाग जाओगे, लांब से डिस्ट्रिक्टला तुम्ही गेले तो वो सब केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते क्योंकि पॉपुलेशन कम है, और बाद में अपने जो चलते हैं वो हाई कोर्ट में चलते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में साहब भाई कुछ प्रॉब्लम तो कभी बेचारी लेडी को नहीं न्याय मिला तो सुप्रीम कोर्ट इवन आई कैन गो, इतना कॉस्टली है बाप रे। शाळाने कोर्टाची पायरी चढ़ू नये। मैं तो बोलती हूँ कि कोर्ट इसीलिए ना, मतलब अभी हम लोग जो अलग टाइप के लॉयर है, आई टेल यू दैट 90% ऑफ माई लीगल प्रैक्टिस इज फॉर फ्री फॉर वीमेन, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे ब्रदर्स कितना चार्ज करते हैं एडवोकेट, और क्या सही देंगे और केस चढ़ाने के लेंगे कि नहीं करेंगे। सो इनोसेंस का, गरीबी का किसी ने फायदा नहीं उठाना चाहिए। यू शुड गिव ऑफिशियली चार्ज करो, लेकिन सही चार्ज करो, रीजनेबल करो, सही मार्ग दो। अब फ्री में करो ना, क्या प्रॉब्लम है। जो कोर्ट में जाएगा टाइपिंग वीपिंग का होगा, जूनियर को दे दो। आप आर्ग्यू करने के लिए वो एज अ काउंसिल, आई डोंट चार्ज देम। अगर बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो बोलेंगे नहीं मैडम वी कैन अफोर्ड योर चार्जेस, तो आप प्लीज आप खड़े रहिए, तो एज एन एक्सेप्शन आई डू दैट। पर मेरा मकसद है कि कानून जो है, न्याय व्यवस्था है, वो हर कॉमन मैन को मिलनी चाहिए, और उसका इग्नोरेंस का गलत फायदा इसीलिए नहीं उठाना चाहिए। This should be for the people. Doctors also should do like this. कमाओ ना पैसा, लेकिन नहीं चाहिए तुम्हें बैंडेज लाओ, ये लाओ, हाथ खोलो, ये काटो, वो काटो, क्या है यार। Don't do that. Don't play with humanity. Thank you. Question પછી last માં રાખ. इनका होने की Question last માં રાખ. Madam, your speech was very nice. I just want to ask why adultery is tagged up. Very difficult question. I can talk to you after some time. इसको 10 मिनट लगेंगे. Alright, but in brief, if you can tell me. Mic. Because nowadays these cases are too much, so why it is tagged up? Yeah. After the long chat, मैडम you can meet her. ये मैडम 2 questions. One is color conversion, colorable marriage. You have given the example of Dharmendra and Hema Malini, and at the same time you said that Muslims are also not ready to accept that. Am I right? Yeah. So now what is the situation? Still the people are going for first, second, third marriage. Is it illegal? See, I told you कि मैंने पर्सनल लॉ के ऊपर दो अगर शरीयत लॉ में 2 people have to be Muslim, ओके? अगर उनको शादी करनी है तो उनका पर्सनल लॉ, जैसे हमारे 2 हिंदू को शादी करनी है, पर्सनल लॉ इज़ वेरी गुड, अपने को एक फ्रीडम मिलता है, ठीक है? सो अंडर दैट इज़ वैलिड। बट वो पर्सनल लॉ में मैं हिंदू और सामने वाला अगर मुस्लिम है तो नहीं करते। लेकिन आई हैव हैंडल्ड वन केस वेयर अ हिंदू वुमन वाज अ पंजाबी, तो उसको कन्वर्ट करना होता है पहले, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स। उसको मदरसा जाना पड़ता है, उसको पूरी कुरान आनी चाहिए, 6 months का स्टडी। दैट मीन्स शी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन इस्लाम एंड नॉट इन शादी, राइट? मैंने किया है, पंजाबी लड़की है, उसको मुस्लिम लड़के से बहुत प्यार हुआ, दे वांटेड टू मैरी, घर से बहुत अपोज हुआ था। देन शी रियली कन्वर्टेड हरसेल्फ टू इस्लाम, एंड इस्लाम कन्वर्शन होने के बाद उनका जो उनकी होते हैं ना मुल्लाज वगैरह वो करते हैं, वो लीगल मैरिज हो गया। सो दैट वाज नॉट कलरेबल एनी अदर रिलीजन से। अगर वहाँ हिंदूज में भी आई थिंक मेनी पीपल वांट टू बिकम हिंदू,
जो नहीं है, मेरे 1-2 क्लाइंट थे, शी वॉज क्रिश्चियन, पर वो बोलते मेरे को तो मंगेश, आई एम सारस्वत, सो GSP, तो हमारा जो कुल देवता है मंगेश, ये है जो गोवा में है, तो बोलते मेरे को मंगेश इधर शंकरा का ना, तो बोलते मुझे लगता है कि मैं उसी से बिलोंग करती हूँ. तर तिचं लग्न हिंदू मॅरेज ॲक्टमध्ये झालं, तिचं प्रॉपर शी वेंट टू आर्य समाज, देन देर आर सम प्रॉपर विधीज होते, अँड देन शी बिलीव्ह इन हिंदुइझम अँड शी गॉट मॅरिड. तर असं नाही, पण इट शुड नॉट बी ओनली, देन इट विल बी अ फ्रॉड. No, for the second marriage, conveniently they are trying to do like this. कि मुस्लिम हो जाए फिर बाद में No, 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 not at all. Legally they are not No, no, no. trapped anywhere. नहीं. मैडम वन मोर, अभी एक मैरिज हिंदू मैरिज हो गया, हस्बैंड वाइफ दोनों इगोइस्टिक है, दोनों बोलते हैं कि मैं तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगा, वो बोलते हैं कि मैं तेरे को डाइवोर्स, और काफी बरस हो मैं तेरे को डाइवोर्स आगे क्या मैं सुना नहीं, मैं तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगा कि दूंगा. हाँ नहीं, जैसे मैरिज हो गया, हाँ वो समझ गए, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है, समझ गए, लेकिन हस्बैंड बोलते हैं कि मैं तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगा, नहीं दूंगा. हाँ, लड़की बोलते हैं मैं भी नहीं दूंगा, तो? और वो लोग प्रोलांग कर लेते हैं, हाँ. तो तभी क्या प्रॉब्लम तो है? फाइल किसने किया है? दोनों फाइल करने को तैयार नहीं, तो नहीं करने दो ना. बट उसको सेपरेशन रहते हो तो अगर किसी को, हाँ अगर किसी को आई कैन एडवाइस, उनको मेरे को बोलो, आई विल गो थ्रू इट. अगर डेजर्शन है 2 साल का, ओके, वही तो मैंने सिखाया आपको कि 2 साल का अगर डेजर्शन पति ने उसको नहीं संभाला है, तो शी कैन गो अंडर डेजर्शन एंड आस्क फॉर सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन. जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइवोर्स. ऐसा कोई किसी को खींच नहीं सकता है ना. लेकिन एक ही घर में रहते हैं, डिस्प्यूट है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. डजंट मैटर, एक ही घर में रहते हैं, देन ऑल्सो शेयर्ड हाउस होल्ड है, तो वो मेंटेनेंस मांगे ना उससे. पहले मेरे को बात तो करना. एक मिनट, उसको ना, एक मिनट, उसको क्या करो, उसको खाना पीना कौन देता है? वो सब चलता है आपस में. ऐसा कैसे चलता है? थैंक यू मैडम, थैंक यू. आप सेपरेटली बात करो, मैं आपको Yeah, समझा thank you. दूँ कि हाउ. If a woman is with job, उनका जॉब है, can she claim maintenance? देखो Divorce ऐसा case? है कि बच्चे हैं, No. शी कैन क्लेम मेंटेनेंस. कभी आगे सुप्रीम कोर्ट का भी ये जॉब होने के बावजूद भी, क्योंकि एज पर लॉ इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ मैन टू लुक आफ्टर हिज वाइफ. अगर वो बताएगी कि मेरा जो पगार है वो इतना ही है, लेकिन मेरे हस्बैंड का पगार मेरे से 10 टाइम ज़्यादा है, तो मुझे वो स्टैंडर्ड से रहना है जो स्टैंडर्ड में मैं रही. और अभी क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ये किया है कि अगर वो मेंटेनेंस मांगेगी ना, तो यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग ऑन एफिडेविट. और हस्बैंड के बैंक अकाउंट कितना है, वाइफ का बैंक अकाउंट कितना है, क्या है. देन कोर्ट विल सी कि अच्छा शी इज अर्निंग ओनली 10-15,000 पर मंथ. 10-15 हज़ार में आजकल क्या आता है, उसको 20-25 हज़ार होता है. अगर हस्बैंड 1,00,000-1.5 लाख कमाता है, देन कोर्ट पासिस की मेंटेनेंस नहीं देते, उसको बोलते उसको घर दे ना, घर का भाड़ा दे 10-1 हज़ार का कहीं, ये तो उसका पैसा थोड़ा सा मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है डायरेक्टली, बट शी कैन से कि मुझे एकोमोडेशन है, शेल्टर है, हाँ, सम काइंड ऑफ डेली रिक्वायरमेंट, हाँ वो दे सकते हैं. What if she is nudity? हाँ, शी इज, If she cannot perform sex or she is not available for sex, nudity. तो द मैन कैन से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. जैसे मैंने बताया ना, सेक्शन 11 हिंदूज है क्या? Hindu. हाँ, तो सेक्शन 11 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में बोलता है कि द लॉ परफॉर्म हो गया है, कोहैबिटेशन का एंड कॉन्जुगल राइट्स का राइट उसको कानून ने दिया है, वो मुझे परफॉर्म करने दो, तो वो मान सकते हैं. तो उसमें मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते. कर सकते हैं, क्यों नहीं. रेस्टिट्यूशन भी कर सकते, सब कुछ कर सकते. केस हिस्ट्री क्या है वो देख के बता. आई जस्ट ओनली टोल्ड यू द लॉ, लेकिन वो इंटरप्रेट में आप फॉल होते हैं कि नहीं होते, वो 1-to-1 से पता चलता है. Thank you, madam. Thank you. So nice of you.